हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सोफिस्ट वर्सेस सॉक्रेट। तो ये जो डिबेट है या दोनों कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टेम्पररी टाइम पे थे, एक ही साथ थे, ये दो स्कूल ऑफ थॉट आप कह सकते हो, या दो डिफरेंट फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल रियलम थे, डोमेन थे जो एंशिएंट ग्रीस के। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट्स को इस पर कन्फ्यूज़न होता है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग इसे डिटेल में समझने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस सेशन के बाद आपको सोफिस्ट एंड सॉक्रेट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो डिस्टिंक्ट फिलोसफीज़ हैं, इनके मेथड ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है, इनके जो बेसिक फिलोसफिकल बिलीफ हैं, एजम्पशंस हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं इससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देखोगे कि सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप अपने सिलेबस एंड नीड के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे लेक्चर्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर भी टारगेट किया गया है, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई है, उसे भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स लिए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सोफिस्ट एंड सॉक्रेट्स दोनों ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है एंशिएंट ग्रीस के, ये हम सभी जानते हैं, जिस टाइम पे प्लेटो एंड एरिस्टोटल बिलोंग करते हैं। और दोनों ही जो डिस्टिंक्ट फिलोसफी एंड एजुकेशन डोमेन है, इसमें अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ओके, तो अगर हम सोफिस्ट की बात करें, दोनों ही एक दूसरे के एंटी हैं, ये ध्यान रखना है, दोनों ही जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब देखते हैं कि कैसे अपोजिट हैं। सोफिस्ट की अगर हम बात करें, मैं अभी यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा समझाऊंगी, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सोफिस्ट की बात करें तो ये पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। और पॉलिटिक्स किस तरीके से पढ़ाते थे, एक तो ये जो इनका टीचिंग था ये एक प्रोफेशन था। जो सोफिस्ट थे वो टीचिंग को एक प्रोफेशन मानते थे। प्रोफेशन कब मानेंगे, जब आप किसी स्किल के बदले या किसी प्रोफेशन के बदले चार्ज करते हो, ओके, पैसे लेते हो। तो ये क्या था, पेड टीचिंग था, कि आप पैसे लेकर लोगों को सिखा रहे हो कुछ, जैसे कि पॉलिटिक्स सिखा रहे हो। जबकि सॉक्रेट्स इसके जस्ट अपोजिट थे। ओके, तो जब सोफिस्ट पॉलिटिक्स टीच करते थे, पढ़ाते थे एज अ प्रोफेशन, जहाँ पर वो मनी एक्सचेंज होती थी, तो ये बोलते थे पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स इज़ अ मीन्स टू अर्न मनी एंड पावर। पॉलिटिक्स इज़ अ बेसिकली एक जरिया है, एक मीडियम है टू अर्न द मनी एंड पावर, जो जस्ट अपोजिट है सॉक्रेट्स स्कूल ऑफ थॉट के। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सोफिस्ट हैं वो कहेंगे कि भाई हैप्पीनेस कैसे आती है, हैप्पीनेस पावर एंड मनी से आती है, इसीलिए आप हमसे पॉलिटिक्स सीखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक माध्यम है पैसे कमाने का, पावर अर्न करने का, इसलिए आप पॉलिटिक्स सीखिए। तो लोग क्या करते थे भाई, पैसे पे करते थे, मनी पे करते थे और इनसे टीचिंग लेते थे पॉलिटिक्स की। गेटिंग इट, सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या मेन ये फोकस कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को। भाई मनी एंड पावर बोथ आर रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट। मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं रिच हूँ, दोनों पावर एंड मनी बोथ कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं पावरफुल हूँ और मेरे पास खूब सारे पैसे हों, तो ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट की बजाय यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट को आप देखोगे सेंट्रल थीम हो गई। सोफिस्ट समझ में आया। सॉक्रेट्स इसके जस्ट अपोजिट हैं। ये टीचिंग एक तरीके से क्या होता था, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, डिबेट होती थी। आपने डायलेक्टिक मेथड सुना होगा, जो हम प्लेटो में भी पढ़ते हैं, सॉक्रेट्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं। डिबेट, कि डिबेट करो, डायलेक्टिक करो और उसके माध्यम से ट्रू नॉलेज को फाइंड आउट करो और नॉलेज को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो जो सॉक्रेट्स थे वो कहते थे कि सॉक्रेट तो एक
पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, बाकी जो लोग सॉक्रेट की पॉलिटिकल फिलोसफी या स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते थे, ये कहते थे कि जो सोफिस्ट हैं ये इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट मतलब कि ये अज्ञानता है इनमें, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, पैसे लेकर पढ़ाया जाए, और पॉलिटिक्स क्या है, मनी एंड पावर अर्न करने का जरिया है। तो सॉक्रेट्स कहते थे इस तरीके की बातें एक इग्नोरेंट या अज्ञान पर्सन ही कर सकता है। ओके, एक अज्ञानी ही ऐसी बातें कर सकता है। तो सॉक्रेट्स स्कूल ऑफ थॉट में इस सोफिस्ट को इग्नोरेंट कंसीडर किया गया, कॉल्ड किया गया। ओके, सो दे कॉल्ड सोफिस्ट एज अ इग्नोरेंट। ये समझ में आ गया, क्योंकि भाई मनी एंड पावर से ट्रू हैप्पीनेस नहीं आती। ये कहते हैं कि हैप्पीनेस आती है ट्रू नॉलेज के द्वारा, जो डिबेट एंड डायलेक्टिक के द्वारा गेन किया जाता है। नॉलेज इज अ वर्चू, ये आपने लाइन सुनी होगी। तो बेसिकली सॉक्रेट्स ये ब्लेम या एलिगेशन लगाते थे सोफिस्ट पे कि ये यूथ को मिसलीड कर रहे हैं इस तरीके की बातें बताकर कि भाई आप पॉलिटिक्स सीखिए ताकि आप मनी एंड पावर को अर्न कर सके, और मनी एंड पावर से हैप्पीनेस आती है। तो ये सॉक्रेट्स कहते थे कि भाई सोफिस्ट इस तरीके से यूथ को मिसलीड कर रहे हैं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों स्कूल ऑफ थॉट की। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सोफिस्ट हमने देखा, राइट, जो पॉलिटिक्स पढ़ाते थे और कहते थे कि मनी एंड पावर को अगर अर्न करना है तो आपको पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए। ओके, क्योंकि मनी एंड पावर से ट्रू हैप्पीनेस आती है और पॉलिटिक्स के द्वारा आप मनी एंड पावर अर्न कर सकते हैं। रिलेटिविज्म, बेसिकली सोफिस्ट का मानना था कि जो ट्रुथ है एंड मोरालिटी है, दे बोथ आर सब्जेक्टिव एंड डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड सोसाइटल नॉर्म्स। तो बेसिकली सोफिस्ट कहते थे कि जो ट्रुथ एंड मोरालिटी है ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। मेरे लिए ट्रुथ कुछ और होगा, आपके लिए ट्रुथ कुछ और होगा, मेरे लिए मोरल वैल्यू कुछ और होगी, मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी, आपके लिए हैप्पीनेस कुछ और होगी। ओके, ये कहते थे कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता। ओके, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है भाई इस पर्सन ए के लिए मनी एंड पावर से ही हैप्पीनेस आ रहा हो। तो ये हो गया आपका रिलेटिविज्म। एजुकेशन फॉर पेमेंट, तो सोफिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि ये अपने इंस्ट्रक्शंस जो देते थे या जो टीचिंग करते थे उसके लिए चार्ज करते थे कुछ फी। ओके, ये इनको लगता था कि एजुकेशन क्या है, एक कमोडिटी है, और एजुकेशन के द्वारा आप पावर एंड मनी को अर्न कर सकते हो, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है और इसके लिए हम चार्ज करेंगे फॉर दिस सर्विस। ओके, और इसके लिए बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे, स्पेशली सॉक्रेट्स स्कूल ऑफ थॉट। कहते थे कि ये भाई टीचिंग से ज़्यादा इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल गेन के लिए, ना कि परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए। स्केप्टिसिज्म, सोफिस्ट बेसिकली इनको स्केप्टिकल बोला जाता है ट्रेडिशनल बिलीफ इन मोरालिटी का। क्योंकि स्केप्टिज्म या स्केप्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोफिस्ट चैलेंज करते हैं जो स्टैब्लिश्ड एथिकल नॉर्म्स हैं और एब्सोल्यूट ट्रुथ को क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी आपको जो राइटिंग के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सॉक्रेट्स की अगर हम वही बात करें तो ये कहते हैं कि जो नॉलेज एंड वर्चू हैं ये परस्यू किए जा सकते हैं थ्रू द फिलोसफिकल इंक्वायरी एंड डायलेक्टिकल रीजनिंग। जैसे कि आपको प्लेटो का याद है, प्लेटो ने एक क्वेश्चन किया व्हाट इज़ जस्टिस, और जस्टिस के बाद इसकी जस्टिस क्या है ट्रू मैनर में, ट्रू सेंस में, इसके लिए उन्होंने एक डायलॉग इस्टेब्लिश करते हैं। क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे जब प्लेटो के जस्टिस का डिबेट हो रहा होता है? ओके, तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके नाम बताइएगा। तो फिलोसफिकल इंक्वायरी एंड डायलेक्टिकल रीजनिंग के द्वारा हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहीं पे डायलेक्टिकल मेथड, सॉक्रेट्स बेसिकली मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कशन को यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं या सजेस्ट करते हैं, और इसे सॉक्रेटिक मेथड भी बोला जाता है। सॉक्रेट्स पे मैंने ये डिटेल में शायद इसका लेक्चर लिया है, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो हम इस पर एक डिटेल लेक्चर भी ले लेंगे कि व्हाट इज़ डायलेक्टिकल मेथड। इसके द्वारा डायलॉग के द्वारा बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज होती है, सेल्फ एग्जामिनेशन होता है और हम ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं। अनपेड टीचिंग, जो सॉक्रेट्स थे वो टीचिंग के लिए
चार्ज नहीं करते थे और टीचिंग को ये अपना प्रोफेशन नहीं मानते थे। इनके अकॉर्डिंग जो फिलोसफिकल डिस्कशन है ये क्या है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की। ओके, फिलोसफिकल डिस्कशन या टीचिंग क्या है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ड्यूटी है हमारी बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, ना कि एक प्रोफेशन है। ओके, इसके बाद से मोरल फिलोसफी, जो सॉक्रेट्स हैं ये बेसिकली प्राइमरी इनका इंटरेस्ट क्या है कि भाई एथिक्स एंड नेचर ऑफ गुड लाइफ को फाइंड आउट किया जाए, और इसके लिए कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी क्या है, परस्यूट ऑफ नॉलेज। मतलब एक गुड लाइफ या ट्रू हैप्पीनेस कैसे आएगी, जब आप नॉलेज को फाइंड आउट करोगे। ओके, नॉलेज को परस्यूट करोगे। नॉलेज इज अ वर्चू, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ वर्चू है। जो नॉलेज गेन करना, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वर्चू। वर्चू जैसे बहुत सारी वर्चूज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे ऑनेस्टी हो गई, हमारी लॉयलिटी हो गई, इसी तरीके से परस्यूट ऑफ नॉलेज भी क्या है, एक प्रैक्टिस ऑफ वर्चू है, जिस तरीके से हम ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम इस कंक्लूड करें इस डिस्कशन को, तो हम देखेंगे कि सोफिस्ट एंड सॉक्रेट्स दोनों ही कंट्रास्टिंग फिलोसफिकल अप्रोचेस एंड ओपिनियन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पर सोफिस्ट हैं, दे आर कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एंड पर्सुएसिव एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन, जहाँ पे कहते हैं कि भाई गेन होना चाहिए, फाइनेंशियल गेन होना चाहिए, पावर का गेन होना चाहिए। ओके, वहीं पर जो आपके सॉक्रेट्स स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहते हैं कि भाई ट्रुथ को फाइंड आउट किया जाए डायलॉग के द्वारा, डायलॉग को प्रमोट किया जाए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया जाए, गुड लाइफ को परस्यू किया जाए। और गुड लाइफ को परस्यू करेंगे कैसे, बाय द परस्यूट ऑफ अ नॉलेज। ओके, नॉलेज इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अ वर्च्यू। ओके, तो इस तरीके से आप एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में ये दोनों ही एजुकेशनल या फिलोसफिकल ट्रेडिशन को समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये जो सॉक्रेट्स एंड सोफिस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन है ये आपको समझ में आए होंगे कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा था कि प्लेटो के जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था उसमें कौन कौन लोग डायलॉग पे शामिल थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन अगर आपको पसंद आया होगा। एंड आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।